प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन शाम 7:30 बजे संपूर्ण मेघदूतम का क्रमशः सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार। और हम लोग कल की कक्षा तक इसके पूर्व मेघ के 34 श्लोकों का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का इस 35वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। किंतु उससे पहले मित्रों, हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मेघ इस समय कहाँ है, तब इस श्लोक को समझने में सरलता होगी। जो लोग आज पहली बार भी इस कक्षा से जुड़े होंगे तो देखिए मित्रों, जो यक्ष है वह मेघ को जो मार्ग बता रहा है, उस बताए गए मार्ग के अनुसार इस समय मेघ रामगिरी से चल करके आम्रकूट, दसाण, विदिशा इत्यादि नगरों को पार करते हुए वह उज्जैनी को पहुंच चुका है। अब यक्ष जो है मेघ से उस उज्जैनी के वैभव, उज्जैनी की विशेषताओं इत्यादि के बारे में वर्णन कर रहा है। कुछ ऐसा ही वर्णन इस 35वें श्लोक में है। हमारे कुछ भाई बहन कह रहे हैं कि सर इसको चित्र के द्वारा, नक्शा के द्वारा बताइए आप। तो मित्रों, आप लोग घबराएं नहीं। अभी तो देखिए, जस्ट परसों के ही कक्षा में हम लोग मेघ को चित्र के द्वारा, मेघ के मार्ग को चित्र के द्वारा उज्जैनी तक पहुंचा चुके हैं। अब उज्जैनी का जो वर्णन थोड़ा सा विस्तृत चल रहा है, तो उज्जैनी के वर्णन को संपूर्ण हो जाने दीजिए। फिर इसके बाद हम चित्र बिल्कुल उज्जैनी नगरी का बना करके कि कहाँ पर घोड़े हैं, कहाँ पर इसका वैभव, अट्टालिकाएं, जो वलिता है, सबका चित्र बना करके समझाएंगे कि इसकी सारी विशेषताएं आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगी, सब नदियों इत्यादियों का चित्र बना करके। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इस 35वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब इस श्लोक में मित्रों, चलिए अच्छा पहले एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर अध्ययन चर्चा करते हैं। तो पत्र श्यामा दिनकर हय स्पर्धिनो यत्र वाहाः शैलोद अग्रास्त्वमेव कर्णो वृष्टि मंतः प्रभेदात योधा ग्रण्य प्रतिदश मुखम संयुगे तस्थिवांसः प्रत्यादिष्ट आभरण रुचय चंद्रहास वर्णांक। है ना मित्रों, देखिए इस श्लोक में अब यक्ष जो है मेघ से बता रहे हैं 3 चीजों के बारे में, है ना। यहीं पर थोड़ा सा कर लेते हैं, तब हम लोगों को समझने में आसानी होगी। पहला तो कह रहे हैं कि वहां के, हे मेघ सुनो, वहां के घोड़े कैसे हैं, उन घोड़े के बारे में। और दूसरे वह बता रहे हैं कि वहां के हाथी कैसे हैं, उस हाथियों के बारे में। और तीसरे में बता रहे हैं कि वहां के योद्धा गण लोग कैसे हैं। हे मेघ, वहां के योद्धा गण लोग कैसे हैं। तो इस श्लोक में मित्रों यक्ष जो है कि मेघ से उज्जैनी के 3 चीजों अर्थात घोड़े, हाथी और योद्धा के बारे में वर्णन कर रहा है। तो चलिए हम लोग भी परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि उज्जैनी के घोड़े, हाथी, योद्धा कैसे हैं। परीक्षा की दृष्टि से मित्रों यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक, प्रारंभ करते हैं। कह रहे देखिए, पत्र श्यामा, पत्र श्यामा यानी कि पत्ते के समान सांवले, पत्ते के समान, ठीक, क्या, सांवले, है ना, पत्ते के समान सांवले हैं। ठीक, वहां के घोड़े कैसे हैं मित्रों, पत्ते के समान सांवले हैं। एकदम सब परीक्षा के प्रश्न यहीं से नोट करना प्रारंभ कर दीजिए आप लोग। और कह रहे हैं वहां के घोड़े कैसे हैं, दिनकर हय स्पर्धिनो, दिनकर अर्थात मित्रों सूर्य के, ठीक, हय अर्थात घोड़े, ठीक, तो सूर्य के घोड़े के साथ स्पर्धिनो माने स्पर्धा करने वाले। और कह रहे हैं कि वहां के जो घोड़े हैं उज्जैनी के, वो सूर्य के घोड़ों के साथ स्पर्धा करने वाले हैं। ठीक, दूसरी विशेषता बताएं, यत्र मतलब जहां, यत्र अर्थात जहां मित्रों, तो कहां, उज्जैनी कह ले हम लोग, चाहे क्या कह ले, चाहे विशाला कह ले, बात एक ही है। उज्जैनी के वहां अर्थात घोड़े, वहां अर्थात घोड़े। तो कह रहे हे मेघ, जब तुम उस उज्जैनी को पहुंचोगे जिस उज्जैनी का अर्थात जहां उज्जैनी के जो घोड़े हैं वह अत्यंत पत्ते के समान सांवले हैं और सूर्य के घोड़ों के साथ स्पर्धा करने वाले हैं। राइट मित्रों,
तो उज्जैनी के घोड़े कैसे हम लोगों ने जान लिया। अब उज्जैनी के हाथी को जानते हैं कि वहां की हाथियां कैसी हैं। ठीक, तो कह रहे वहां के हाथियों को सुनिए, शैलोदग्रा, है ना। तो कह रहे शैल अर्थात पर्वत के जैसे, पर्वत के जैसे ऊंचे। ठीक, तो कह रहे हैं कि वहां के जो हाथियां हैं वह पर्वत के जैसे ऊंचे हैं। राइट, अभी प्रश्नोत्तरी मित्रों देखिए किया जाएगा, बड़ा भयंकर भयंकर प्रश्न निकलेंगे इसमें से। और पर्वत के जैसे ऊंचे हैं, करड़ा माने हाथी। कर हे मेघ सुनो, वहां के जो हाथी हैं वो पर्वत के जैसे ऊंचे हैं। और करें त्वम इव, त्वम मतलब तुम्हारे, त्वम अर्थात तुम्हारे, इव अर्थात समान, तुम्हारे समान क्या करने वाले हैं वो सब, वृष्टिमंतः अर्थात वर्षा करने वाले हैं। ठीक, वह करें कि वह तुम्हारे समान वर्षा करने वाले हैं। तो अब हाथी वर्षा किस प्रकार से करेंगे, तो कह रहे हैं कि प्रभेदात, प्रभेदात अर्थात मद के चुआ, मद बहने के यानी मद के कारण, यानी मद बहने के कारण या मद चुआने के कारण, कुछ भी कह ले, है ना। मित्रों मद के कहने का तात्पर्य यह है कि मद देखिए उन्हीं हाथियों से बहता है जो युवा होती हैं, जो ताकतवर होती हैं। ठीक, यही इसीलिए यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने प्रयोग किया है कि हे मेघ, यक्ष कह रहा है मेघ से, हे मेघ कि वहां पर्वत के जैसे ऊंचे हाथी हैं, कहाँ पे, उज्जैनी के, और वह हाथी तुम्हारे समान वर्षा करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उनके कानों से जो मद बहता है एकदम इतना पर्याप्त मात्रा में बहता है कि वर्षा करते हैं जैसे तुम वर्षा करते हो। तो इस प्रकार से हाथियों के भी इस श्लोक, इस पंक्ति में दो विशेषता बता दिए उज्जैनी की। अब यहाँ पर मित्रों योद्धा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि योद्धाग्रण्य, है ना, अग्रण्य करें वहां पर जो योद्धा वह योद्धाओं में अग्रणी योद्धा है, अर्थात श्रेष्ठ योद्धा मित्रों हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि वहां के जो योद्धा गण लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं। और कह रहे हैं कि वह योद्धा गण लोग क्या करते हैं, योद्धाओं में अग्रणी 10 मुख, प्रति 10 मुख, प्रति 10 मुख अर्थात मित्रों रावण, इसका एक अन्य अर्थ भी है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। रावण के सामने संयुगे मतलब युद्ध में, संयुगे अर्थात युद्ध में, तस्थिवांसा मतलब खड़े रहने वाले हैं। रावण के मुखम मतलब मित्रों यहां पर सामने होगा, रावण के सामने या रावण के सम्मुख, तो रावण के सम्मुख युद्ध में तस्थिवांसा खड़े रहने वाले हैं, है ना। आगे बातें समझ में, तो कह रहे हैं कि वहां के हे मेघ, वहां के जो देखो जो योद्धा है वो श्रेष्ठ योद्धा है, और वो रावण के सामने युद्ध में खड़े रहने वाले हैं। रावण के सामने युद्ध में खड़ा रहना सबके बस की बात नहीं है मित्रों, वह परम योद्धा, योद्धाओं में अग्रणी सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा, वही रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस कहले दैत्य के सामने खड़ा रह सकता है। तो इसलिए महाकवि कालिदास जी कर रहे हैं कि वहां के जो योद्धा हैं वह रावण के सामने युद्ध में खड़े रहने वाले हैं। राइट, अब नीचे फिर से योद्धाओं के बारे में ही बता रहे हैं, यह तो एक विशेषता योद्धा के बारे में बताए, अब दूसरी विशेषता बता रहे हैं। देखिए हर चीज के दो दो विशेषता बताते चल रहे हैं, यहाँ घोड़े के भी 2 बताए, हाथी के भी 2 बताए, और योद्धा के भी 2 बता रहे। एक तो ये बता दिए, दूसरा देखिए कि प्रत्यादिष्ट, प्रत्यादिष्ट मतलब मित्रों त्याग करने वाले हैं, त्याग दिए हैं या त्याग करने वाले हैं। ठीक, आभरण रुचय, आभरण मतलब आभूषण, आभूषण के रुचिया माने रुचि का, करे आभूषण रुचि का त्याग दिए हैं। वहां के जो योद्धा है वो आभूषण की रुचि को त्याग दिए हैं। तो क्यों त्याग दिए हैं, करें कि चंद्रहास व्रणांक ही, चंद्रहास अर्थात चंद्रहास खड़ग या तलवार, है ना, चंद्रहास नाम की तलवार, है ना। तो मित्रों रावण की तलवार का नाम क्या था, चंद्रहास, खड़ग का। तो कहें इस तलवार से, खड़ग से, वर्णांक्रय मतलब घावों से, है ना, कहले कि फिर घाव ही कहले या चोट कहले, ठीक, घाव के अंकित होने से या चोट के अंकित होने से, ठीक है ना। देखिए मित्रों कहा जाता है, इसको इस प्रकार से समझते हैं हम लोग, कहा जाता है कि जो वीर योद्धा होते हैं वो आभूषण से नहीं,
समर विजयी हम लोगों ने नीति शतकम में पढ़ा है ना, कि हेत दलित समर विजयी, वहीं सुशोभित होता है युद्ध, जो युद्ध का विजेता, जिसके अंग जो है कि जो शस्त्र से छद विछद हो गए हैं, लथपथ खून से बह रहा हो, और वह योद्धा जो है कि युद्ध जीत करके आपके सामने आएगा, तो उस समय उसके जो है कि छत विछत अंगों से जो खून रक्त बहता होगा, वह बहुत ही उस रक्त के साथ वह शोभनीय होता है। उस समय उसको किसी भी कर्ण आभूषण कवच कुंडल इस मुकुट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही कह रहे हैं महाकवि कालिदास कि वहां के जो योद्धा हैं वह चंद्रहास तलवारों की खड़क के घाव से उनके ऊपर इतने निशान बने हैं कि उसी से वो सुशोभित होते हैं, और वह जो है कि इस आभूषण के रुचि को त्याग दिए हैं। ठीक मित्रों, संपूर्ण अर्थ को एक बार पुनः देख लेते हैं, फिर इसके हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं यक्ष मेघ से कि हे मेघ, तुम उस उज्जैनी को पहुंचोगे जहां उज्जैनी के घोड़े पत्ते के समान सांवले हैं, सूर्य के घोड़े के साथ स्पर्धा करने वाले हैं, और वहां की हाथियां जो है, वहां के हाथी पर्वत के जैसे ऊंचे और तुम्हारे समान मद बहने के कारण वर्षा करने वाले हैं, और वहां के जो योद्धागण हैं वो रावण के सामने युद्ध में खड़े रहने वाले, और तलवार चंद्रहास खड़क की घावों के चिन्हों से अंकित होने के कारण उन्होंने आभूषण की रुचि को त्याग दिया गया है। तुम उस उज्जैनी को पहुंचोगे और वहां उज्जैनी का जा करके तुम दर्शन जरूर करना। यद्यपि तुम्हारा मार्ग उत्तर दिशा की ओर है ना, प्रतिदो यानी कि उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए हुए तुम्हारा मार्ग टेढ़ा भले हो जाए। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। अब उत्तर दिशा को छोड़ करके इसको जो है कि दूसरे पूर्व दिशा में मुड़ा रहे हैं, तो कुछ न कुछ उज्जैनी की मित्र विशेषता होगी, तभी तो कह रहे हैं ना उज्जैनी में जाने के लिए। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके मित्रों प्रश्न उत्तरी जो परीक्षा में बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है ना कि पत्ते के समान सांवले घोड़े कहाँ के हैं? तो उज्जैनी के हैं, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, उज्जैनी के घोड़े किसके कैसे हैं? तो पत्ते के समान सांवले हैं, यह दूसरा प्रश्न हो जाएगा। अच्छा, कहाँ के घोड़े सूर्य के साथ स्पर्धा करने वाले हैं? तो उज्जैनी के घोड़े सूर्य के साथ स्पर्धा करने वाले हैं, ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। चौथा, अब पलट दिया जाए इसी को कि उज्जैनी के घोड़े किसके घोड़ों के साथ स्पर्धा करने वाले हैं? इंद्र के घोड़ों के साथ, सूर्य के घोड़ों के साथ, विष्णु इत्यादि कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मित्रों, सूर्य के घोड़े के साथ स्पर्धा करने वाले हैं उज्जैनी के घोड़े, यह हो जाएगा हम लोगों का चौथा प्रश्न, राइट। अच्छा, यह हो जाएगा पांचवा प्रश्न। इस पंक्ति से अगर उठा करके पूछ दे, विशेषण भी यहीं पर हम लोग पकड़ लेते हैं कि वह उज्जैनी के घोड़े कैसे हैं मित्रों? तो पत्ते के समान सांवले हैं। यह कौन सा प्रश्न हो जाएगा हम लोगों का? छठवां प्रश्न, है ना। विशेषण, इस पंक्ति को उठा करके पूछ दे कि पत्र श्यामा किसका विशेषण है? तो मित्रों वाह का विशेषण है। दोनों पंक्ति को उठा करके रख देगा तो ऑप्शन में हाथी भी रख देगा, योद्धा भी रख देगा। तो यह पत्र श्यामा कहाँ के विशेषण है? अरे किसके विशेषण है? घोड़े का। तो मित्रों हम लोगों को इसी पंक्ति से देखिए 7 प्रश्न बन गए ना। ठीक ठीक। अब मित्रों इस प्रश्न, अभी व्याकरणात्मक टिप्पणियों का प्रश्न तो बाकी है, ये तो साहित्य से प्रश्न बन रहे हैं अभी। ठीक, अब यहाँ पर चलते हैं मित्रों दूसरी पंक्ति में हम लोग, है ना। कहाँ के हाथी जो है पर्वत के समान ऊंचे हैं? तो मित्रों उज्जैनी के हाथी पर्वत के समान ऊंचे हैं, ये हम लोगों का हो जाएगा कौन सा प्रश्न? 7वां प्रश्न। अब अगर इसी को पलट दिया जाए कि उज्जैनी के हाथी कैसे हैं, तो मित्रों हो जाएगा कि पर्वत के समान ऊंचे हैं, हो जाएगा हम लोगों को 8वां प्रश्न। ठीक, अब सुनिए अगला प्रश्न कि कहाँ के हाथी मेघ के समान वर्षा करने वाले हैं होते हैं? किस नगर के हाथी मेघ के समान वर्षा करने वाले हैं? उज्जैनी के, दसार्ण के, विदिशा के, है ना, फलाना के, ढिमका के। तो क्या हो जाएगा मित्रों? यह उज्जैनी के हाथी जो है कि मद के समान वर्षा करने वाले हैं, हो जाएगा हम लोगों का 9वां प्रश्न। ठीक, अब इसी को अगर इस प्रश्न को अगर पलट दिया जाए इस प्रकार से कि उज्जैनी के कौन मद के समान वर्षा करता है? हाथी करते हैं या घोड़े करते हैं या योद्धा करते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न मित्रों ये वाला बन जाएगा। उज्जैनी के कौन लोग हैं या कौन है ऐसा जो कि मद के हाथी
मेघ के समान वर्षा करने वाला है, तो ऑप्शन में तो तीनों रखेगा ही रखेगा। और चौथा ऑप्शन रख देगा कि सर्वे। तो मित्रों यह हाथी ही है जो कि मद के समान वर्षा करते हैं मित्रों, हो जाएगा हम लोगों का 10वां प्रश्न। ठीक। अब अच्छा, अब इस पंक्ति से विशेष विशेषण को उठा लेते हैं मित्रों, क्या हो जाएगा? प्रभेदात। अरे प्रभेदात कह रहे हैं, यह करीड़ा है ना, यह भी मित्रों शब्दार्थ, यह शब्दार्थ की दृष्टि से कि कर्ण माने क्या होता है मित्रों, यह भी पूछा जा चुका है। यह हो जाएगा आपका 11वां प्रश्न। और वहां भी देखिए पूछा जा चुका है ना, वहां माने घोड़े, यह भी आपका एक प्रश्न बनता है, तो हो जाएगा 12वां प्रश्न। ठीक। अब सुनिए, यह कर्ण जो है विशेष्य है, यह कर्ण क्या है? विशेष्य है। और इसका मित्रों विशेषण क्या है कि शैलोदग्रा, कि यह हाथी क्या है? पर्वत के जैसे ऊंचे हैं। तो मित्रों यह हो जाएगा हम लोगों का क्या जो है कि 12वां प्रश्न कह ले। यह क्या हो जाएगा हम लोगों का? 12वां प्रश्न। राइट। चलिए हम समझते हैं अभी पंक्ति पूरी, इससे भी 6 बने, इससे भी 6 बन गए। अब चलते हैं इन दो पंक्तियों से प्रश्न को उठाते हैं। प्रश्न पहला इस पंक्ति से, कहाँ के योद्धा रावण के सामने युद्ध में खड़े रहते हैं? कहाँ के योद्धा? तो मित्रों हो जाएगा उज्जैनी के योद्धा। उज्जैनी के योद्धा मित्रों हो जाएगा यह 13वां प्रश्न। ठीक। संयुगे का शब्द अर्थ यह भी पूछता है मित्रों, संयुगे मने क्या होता है? संयुग तो युद्ध में, इसमें विभक्ति कौन से हो जाएगा? ये 14वां प्रश्न। राइट। चलिए अब यह ऐसे पूछ दे कि कहाँ के योद्धा सारे योद्धा में अग्रणी है, श्रेष्ठ है। तो मित्रों क्या हो जाएगा? यह हम लोगों ने पढ़ा ना कि श्रेष्ठ योद्धा, योद्धा अग्रणी उज्जैनी के योद्धा है, तो यह मित्र हो जाएगा हम लोगों का 15वां प्रश्न। ठीक। चलिए इसी को अगर पलट देंगे मित्रों तो और भी प्रश्न बन जाएंगे इसमें से, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। इस पंक्ति में चलते हैं कि कहाँ के योद्धा गण लोग आभूषण के रुचियों को त्याग चुके हैं। प्रश्न को फिर से सुनिए, कहाँ के योद्धा गण लोग आभूषण की रुचियों को त्याग चुके हैं मित्रों? तो कहाँ के? उज्जैनी के। यह हो जाएगा हम लोगों का 16वां प्रश्न। ठीक। अब इसी को अगर मित्रों पलट दिया जाए तो हो जाएगा 17वां प्रश्न। ठीक, कोई बात नहीं है ना। अब मित्रों यहाँ पर चंद्रहास, कहाँ के योद्धा गण लोग, कहाँ के योद्धा गण लोग कि चंद्रहास के तलवारों की घावों से अंकित है। ठीक मित्रों हो जाएगा यह हम लोगों का 17वां प्रश्न। तो देखिए इसमें से 17 ठोक प्रश्न सिर्फ साहित्य से बन गए मित्रों। इस तरह से मित्रों क्रमशः थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन इस तरह से अगर आप लोग अध्ययन कर लेते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे बाहर मतलब परीक्षा में जो प्रश्न अगर बनेगा आप लोगों से वह बचेगा नहीं, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनता है। ठीक। चलिए ठीक। अब हम लोग यहाँ पर मित्रों थोड़ा सा अलंकार की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मित्रों देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप में इस वाले पंक्ति में अगर पूछ दिया जाए कि अलंकार कौन सा है, तो मित्रों यहाँ पर उपमा अलंकार है। एकदम इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि तुम्हारे समान मेघ के समान वर्षा करने वाले हैं, तो उपमा अलंकार है अगर पूछ दिए तो, क्योंकि अलंकार भी तो पूछता ही है। ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख करके श्लोक को पूर्ण करते हैं। तो देखते हैं मित्रों इसके हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को। पत्र श्यामा अर्थात पत्रवत श्यामा, पत्ते के समान सांवले। तो मित्रों यहाँ पर समास हो जाएगा उपमित समास, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। ठीक। आगे देखते हैं, अगला है दिनकर हयः। ठीक। तो पहले दिनकर की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। दिन में क्री, दिन धन क्री धन ट प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों, हम लोग क्या बन जाएगा? दिनकरः। राइट। अब इस दिनकरः का हयः के साथ समास कर देंगे, दिनकरस्य हयाः, दिनकर के घोड़े। तो मित्रों जब समास कर देंगे तो समास कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो दिनकर की व्युत्पत्ति पूछे तो कौन सा प्रत्यय है? तो ट प्रत्यय है। अगर दिनकर है हमें समास पूछ दे मित्रों तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब आगे देखिए स्पर्धिनः, स्पर्ध धातु ले लीजिए इसमें, इसके बाद ऋणी प्रत्यय लगा लेते हैं मित्रों, बन जाएगा स्पर्धिन। इसके बाद रूप चला देंगे, काम हो जाएगा। वाहा, इसकी भी व्युत्पत्ति देख लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। वह धन ऋच धन अच प्रत्यय लग करके बन जाता है मित्रों वाहा।
ठीक, इसको हो सकता है व्युत्पत्ति इसको पूछ दे, और शब्दार्थ की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ही है, पूछा जा चुका है वो तो, है ना। अब आगे देखिए शैलोदग्रा, यानी मित्रों शैलवत उदग्रा। ठीक, तो यहाँ पर भी शैलवत हो जाएगा मित्रों, उपमित समास यहाँ पर भी हो जाएगा, जैसे कि श्यामवत पत्र श्यामा में हुआ था, कोई समस्या नहीं। अब त्वम इव करीड़ा, करीड़ा मन हाथी आप लोग जानते ही हैं, कोई यह तो पूछा जाएगा ही जाएगा, पूछा जा चुका है तो नोट कर लेना है। अब अगला देखिए वृष्टि मंतः। ठीक, वृष्टि, वृष्टि में मतुप प्रत्यय लगा देंगे मित्रों, बन जाएगा वृष्टि मंतः। ठीक, अब आगे प्रभेदात पंचमी विभक्ति, कोई समस्या ही नहीं होगी वहां पर आप लोगों को। अब आगे देखिए योधाग्रण्य, है ना, योधा नाम अग्रण, तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, विशिष्ट कोई नहीं है लेकिन जान लेते हैं। प्रतिदशमुखम, है ना, इसमें कौन सा समास है मित्रों, है ना, तो देखिए हम लोगों को जब इसका हम लोग करेंगे दशमुख, है ना, यहाँ पर कर देंगे सिर्फ दशमुख में अगर पूछे तब, है ना, जब दशमुख में पूछे तो दस मुखानि संत यह स दशमुख, तो मित्रों क्या लगा देंगे हम लोग, बहुव्रीहि समास। थोड़ा सा सूक्ष्मता को इसको समझिएगा, तो दस मुखम में अगर पूछे तो बहुव्रीहि समास, और जब इस प्रकार से पूरे में पूछ दे प्रति दस मुखम में कौन सा समास है मित्रों, तो अव्ययी भाव समास लगा लीजिएगा, यह एकदम नोट कर लीजिए। अगर अव्ययी भाव समास अगर जो इस प्रकार से नहीं पढ़ा रहेगा, तम प्रति इति, है ना, तम प्रति इति मुखम प्रति दस मुखम, है ना, अगर इस तरह से जो नहीं पढ़ा रहेगा मित्रों, बड़ा समस्या, वो कंफ्यूज हो जाएगा परीक्षा में। ठीक, तो प्रति दस मुखम में अव्ययी भाव, और अगर दस मुखम में पूछ दे तो बहुव्रीहि समास, एकदम नोट कर लीजिएगा। संयुगे सप्तमी विभक्ति है, कोई दम समस्या नहीं, युद्ध में कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए तस्थिवांसः। ठीक, तो मित्रों स्था धातु है ना, यहाँ पर देखिए स्था धातु है, लिट लकार है, लगा लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वसु प्रत्यय लगा है। ठीक, कौन सा, क्वसु लगा करके फिर यहाँ पर द्वित्व इत्यादि किया जाता है, द्वित्व इत्यादि करके हम लोग क्या बना लेते हैं, तस्थिवांसः। ठीक, तो यह मित्रों क्वसु प्रत्यय याद कर लीजिए, इसमें हो सकता पूछ दे, नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए प्रत्यादिष्ट, प्रतियाधन दिस धन कप, प्रतिधन आ उपसर्ग लगा लीजिए मित्रों, फिर दिश धातु से लगा लीजिए, कट प्रत्यय प्रत्यादिष्ट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद आभरण कोई सोचना नहीं है, रुचिया चंद्रहास वर्णांकई, वर्णांकई मित्रों, मित्रों चंद्रहास वर्णांकई यानी चंद्रहास का घाव, तो मित्रों यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, विशेष इस तरह से पूछेगा नहीं, छोड़ देते हैं इसको। तो मित्रों ये रहा इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है ये सब। ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण देखिए समास है, और प्रत्यय भी लगे हुए दिनकर इत्यादि में, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेना है। अब जरा बताइए मित्रों, कोई भी प्रश्न अगर बचा हो, अगर हम लोगों की जहां पर हमारी दृष्टि न पहुंच पाई हो, अगर बचा हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले 36वें श्लोक की तरफ। तो यह रहा अगला 36वां श्लोक। देखते हैं मित्रों, इसको एक बार पढ़ लिया जाए, विच्छेद करके पढ़ते हैं ना। जालोद गिरहि उपचित वपुः केश संस्कार धूप ही बंधु प्रीत्या भवन शिखी भी दत्त नित्योपहारः हर्मेषु अस्याः कुसुम सुरभिषु अध्वखेदम नयेथा लक्ष्मीं पश्यन् ललित वनिता पादरागांकितेषु। है ना मित्रों, अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से उज्जैनी के भवनों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि वह उज्जैनी का भवन कैसा है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इसके अर्थ को। कह रहे देखिए जाल उदगीर्ण, है ना, जाल मतलब खिड़की अर्थात झरोखा, उदगीर्ण मतलब निकले हुए, तो अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों कि झरोखों से निकले हुए, झरोखों से निकले हुए धुएं। ठीक, झरोखों से निकले हुए धुएं से, है ना, तो झरोखों से जब धुएं से निकलेगा तो उससे मित्रों तुम क्या हो जाओगे, करें उपचित वपु अर्थात पुष्ट शरीर वाला, पुष्ट शरीर वाला, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, है ना।
यह उपचित वपु किसके लिए है? मेघ के लिए है। चलिए अच्छा, बाद में चर्चा भी इसकी पुनः कर लेंगे हम लोग। तो कह रहे हैं झरोखों से निकले हुए धुएं से पुष्ट शरीर वाला। जब मित्रों खिड़की, अब मेघ है, मेघ बादल किससे बनता है? धुआं से बनता है। और जब खिड़की से जब धुआं निकलेगा तो वह मेघ जाएगा तो उसका शरीर पुष्ट ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वही करें झरोखों से निकले हुए धुएं से पुष्ट शरीर वाला। ठीक, अब आगे के झरोखों से जो धुआं निकल रहा है खिड़की से, वह कैसा धुआं है मित्रों? तो कह रहे केश संस्कार धूप ही, वह धुआं जो है कि अगर इत्यादि अगर आदि होता है, जो कि केश को सुगंधित करने के लिए होता है मित्रों। तो उज्जैनी की महिलाएं क्या करती थीं? अपने बालों को संवारने के लिए, अपने इन बालों को संवारने के लिए अगर आदि का अग्नि में लगा करके उससे धुआं करती थी, और उस धुएं से अपने बालों को क्या लगाती, उसको लगाती थी, उस धुएं में अपने बालों को लगाती थी, उसको संवारती थी। ठीक है, तो अब क्या हो जाता था? सुगंधित धुआं। तो जो अगर आदि का जो धुआं निकलेगा वो सुगंधित धुआं होगा, और वही घर में अपना आंगन में जहां भी हो अपना अपना केशों को संवारती थी। फिर वह धुआं खिड़की से निकलता था, और वह धुआं खिड़की से निकल करके जा करके वह बादल के शरीर को पुष्ट बना रहा है। ठीक, वही बात यहाँ पर है कि केश संस्कार धूप ही, अर्थात केशों को सुगंधित करने वाले, केशों को सुगंधित करने वाले। ठीक, आगे बातें समझ में, सुगंधित करने वाले। चलिए पूरा लिख लेते हैं, है ना, राइट। कि कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम झरोखों से निकले हुए केशों को सुगंधित करने वाले धुएं से पुष्ट शरीर वाला होकर। ठीक, पहली पंक्ति क्लियर। दूसरी पंक्ति और कह रहे हैं क्या हो करके? तो एक बात यहां पर तो इन्होंने बता दिया कि ऐसा हो करके तुम, और बंधु प्रीत्या। देखिए बड़ा ही गहन यहां पर रचना कर रहे हैं महाकवि कालिदास। बंधु कृत्या अर्थात भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ स्नेह के कारण, भ्रातृ स्नेह से, है ना। कौन कह रहे हैं? भवन शिखी भी, है ना मित्रों, भवन शिखी भी। तो भवन शिखी भी अर्थात भवन मतलब क्या होगा? जो हो जाएगा घर, यानी हम कह ले घरेलू। भवन शिखी भी अर्थात घरेलू, शिखी भी माने मोर। तो यह तो मित्रों आप लोग जानते ही होंगे, जो भी हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी इत्यादि के तैयारी में रखे होंगे, वो लोग लगे होंगे, वो सभी लोग जानते होंगे शिखी भी का मत अर्थ होता है कि मोर, और भवन का मतलब हो जाएगा घरेलू। तो घरेलू मोर, है ना। तो भ्रातृ स्नेह के कारण जो घरेलू मोर है वह दत्त नित्य उपहार। दत्त मतलब दिया गया हो, दिया गया हो, और नित्य माने नृत्य रूपी उपहार, नृत्य रूपी उपहार जिसको, उपहार जिसको। तो यह भी मित्रों किसके लिए आया है? मेघ के लिए, है ना। तो कह रहे हैं और मेघ सुनो, या फिर नित्य रूपी उपहार वाला होकर। ठीक है, अच्छा पुनः इसके अर्थ को देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि हे मेघ और सुनो, उज्जैनी जब तुम जाओगे तो वहां पहुंचकर भ्रातृ स्नेह से घरेलू मोर के द्वारा दिए गए नित्य रूपी उपहार से सत्कृत होकर, नित्य रूपी उपहार से, यहां पर हम लोग इस प्रकार कर ले, नित्य रूपी उपहार से सत्कृत होकर। आ गई बातें समझ में? चलिए यह दो बात बता दिए। अब नीचे वाले कह रहे हैं कि सुनिए कि हरमेश्वस्या। तो मित्रों यहां पर थोड़ा सा अगर हम लोग अन्वय बना लेंगे तो समझने में सरलता हो जाएगी इसको। कर हरमेशु, हरमेशु अर्थात मित्रों भवनों में। ठीक, भवनों में। तो कैसे भवनों में यह भी देख लेते हैं। कैसे भवनों में? तो करे कुसुम सुरभि, कुसुम सुरभि। कुसुम का मतलब मित्रों पुष्प, और सुरभि का मतलब सुगंधित। क्या हो जाएगा? सुगंधित। तो कह रहे हैं कि पुष्प से सुगंधित, है ना। वह भवन कैसा है? पुष्प से सुगंधित भवनों में। और कह रहे कैसे भवनों में? कह रहे ललित वनिता पाद राग अंकितेषु। ललित का मतलब होता है मित्रों सुंदर, है ना। ललित का अर्थ हो जाएगा सुंदर। वनिता माने स्त्री, और पाद माने चरण,
है ना, पाद अर्थात चरण, और राग मतलब हो जाएगा मित्रों महावर। यह हमारे सभी स्त्रियां जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं कि स्त्रियां अपने चरणों को रंगने के लिए महावर इत्यादि का प्रयोग करती थी। इस महावर अंकितेषु मतलब अंकित, ठीक, अंकित, इन महावरों से अंकित। तो देखिए यहां पर मित्रों ऐसे भवनों में, अब इसके अर्थ को पहले समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि हे मेघ, वहां के भवनों में जो कि भवन पुष्प से सुगंधित है और वहां के भवनों में सुंदर स्त्री के चरण से महावर से अंकित है। जैसे मित्रों यह प्रायः स्वाभाविक रचना यहाँ पर महाकवि कालिदास जी की है, कोई बनावटी नहीं है। जैसे अगर स्त्रियां जब अपने चरणों में महावर को लगाती हैं, उनको उससे रंगती हैं और रंग करके जब तुरंत उसको पैर को रख करके जब फर्श पर चल देती हैं तो महावर होता है तो उस फर्श पे लग जाता है और उनके चरण उस पे अंकित हो जाते हैं। तो ऐसे ही उज्जैनी नगरी थी कि वहाँ की जो सुंदर स्त्रियां हैं, और भाई सुंदर स्त्रियां ही अपने चरणों में महावर को लगा रही हैं और महावर को लगा के चल दी तो उस वहाँ के जो फर्श हैं, है ना, वह क्या होगा, उन चरणों से अंकित होगा, उस महावर से अंकित। तो यही दो विशेषता, दो विशेषण इस भवनों के बता रहे हैं, राइट, है ना। यहाँ पर अब समझिए, तो हे मेघ, वहां पुष्प से सुगंधित और सुंदर स्त्री के चरणों के लगाए जाने के महावरों से अंकित भवनों में, इस भवनों में अस्या मनब चलते हैं, भवनों में इस, अस्या मतलब मित्रों इस, तो किस इस, तो कह रहे हैं कि उज्जैनी या फिर कह ले विशाला, चलिए उज्जैनी ही लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। उज्जैनी के, इस उज्जैनी के लक्ष्मी मने शोभा, इस उज्जैनी के शोभा को पश्यन मने देख कर, पश्यन अर्थात देख करके, है ना। अब क्या करोगे, अध्व खेदम नए था, देख करके, अध्व मतलब मित्र हो जाएगा क्या, मार्ग, और खेदम मतलब मार्ग की थकावट को, मार्ग की थकावट को, नए था मतलब दूर कर लेना, है ना, मार्ग की थकावट को दूर कर लेना। देखिए मित्रों, मार्ग की थकावट के लिए जो जो बातें, कितनी सूक्ष्म रचना, वही मैंने कहा कि वही सूक्ष्म रचना यहाँ पर कालिदास जी कर रहे हैं कि देखिए मार्ग की, जब हम कहीं से भी थक करके जाते हैं तो मार्ग की थकावट को दूर करने के लिए क्या क्या चीजें हम लोगों को चाहिए होती है, थोड़ा सा भोजन, है ना, कि ताकि हमारे पास एनर्जी आ जाए, ठीक, और उसके बाद अगर हम लोगों का सत्कार अगर कर लिया जाए, जहाँ जिनके यहाँ भी जाएंगे वह सत्कार हो जाए तो अंदर से वो भी थकान की दूर करने में मदद करता है। और जिस घर में अगर हमको सुलाया जाए, जहाँ पर हम विराजमान हो रहे हैं, अगर उस घर की शोभा अत्यंत सुंदर हो, अर्थात मच्छर इत्यादि न काट रहे हों, तो हमारी थकान दूर हो जाती है। सेम यही बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मेघ, अब सुनिए, वही देखिए कार्य यहाँ पर स्वाभाविक रचना महाकवि कालिदास जी कर रहे हैं कि हे मेघ, जब तुम उज्जैनी को जाओगे तो वहां के देखो केशों को सुगंधित करने वाले है, कोई कचरा फूक करके नहीं सुगंधित, कचरा वाला धुआं नहीं निकल रहा है मित्रों। करें कि हे मेघ, जब तुम उज्जैनी पहुंचोगे तो केशों को सुगंधित करने वाले झरोखों से निकले हुए धुएं से तुम पुष्ट शरीर वाला हो करके, अब एनर्जी आ गई तुम्हारे अंदर, पुष्ट शरीर वाला हो करके, और फिर भ्रातृ स्नेह के कारण, है ना, भ्रातृ स्नेह के कारण घरेलू मोर के द्वारा, जो छत पर आंगन इत्यादि में घरेलू मोर के द्वारा नृत्य रूपी उपहार से तुम सत्कृत हो करके, ठीक, वहां के भव पुष्प से सुगंधित और सुंदर स्त्री के चरणों के महावरों से अंकित चरण चिन्हों वाला ऐसे भवनों में इस उज्जैनी नगरी की शोभा को देख करके तुम मार्ग की थकावट को दूर कर लेना, है ना मित्रों। कितनी अच्छी बात है, बोले कि ये सारे कार्य हो जाएंगे तो तुम्हारे स्वाभाविक सी यह बात है, तुम्हारे मार्ग की थकान दूर हो जाएगी, ठीक। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों ने देखा यह तीन कार्य करके, ठीक, यह तीन कार्य, 1, 2 और यहाँ पर इन भवन की सुंदरता को देख करके तीन कार्यों के द्वारा मार्ग की थकावट को दूर करने के लिए यक्ष मेघ से कह रहा है, ठीक। अब आइए,
अर्थ भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं मित्रों इसके परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी की तरफ, ठीक है ना। मेघ कहाँ के धुएं से निकले हुए जो है कि शरीर का, पहले उस प्रश्न को छोड़े, पहले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आइए। उपचित वपुः, पंक्ति उठा करके रख देगा, पूछ देगा यह उपचित वपुः किसके लिए आया है मित्रों, तो मेघ के लिए आया है। यह बातें एकदम नोट कर लीजिएगा। यह इस श्लोक में यहाँ पर एक यह मेघ के लिए आया है, और एक नित्योपहार है ना, दत्त नित्योपहार, नित्योपहार जिसको नित्य रूपी उपहार दे दिया गया हो, ऐसे वाला मेघ हो करके, है ना मित्रों। यह पद भी मेघ के लिए आया है। इन दोनों पदों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह तो पूछा जा चुका है, हो सकता है कि अब इसकी बारी हो, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसमें देखिए कि कहाँ के धुएं से सुगंधित होकर के कहाँ के धुएं से मेघ सुगंधित और पुष्ट शरीर वाला होता है, कहाँ के धुएं से, तो उज्जैनी नगरी के धुएं से। कैसे धुएं से निकले, अगला प्रश्न, कैसे धुएं के निकलने से वह जो है कि पुष्ट होता है, तो केशों को सुगंधित करने वाले धुओं को निकलने से वह पुष्ट शरीर वाला होकर के। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 1 2 3 4, यह चौथा प्रश्न हो जाएगा ना, ठीक। अब आगे देखते हैं कि भवन सिखी भी, मित्रों यह भी पूछा जा चुका है परीक्षा में। घरेलू मोर, 5वां प्रश्न है आप लोगों का। सिखी भी मने मोर, लेकिन भवन सिखी भी मने पूछा था। चूंकि उज्जैनी में है तो जंगली मोर नहीं ने स्वागत करेंगे, वहां पर तो जो पाले पोसे गए रहेंगे मोर वही ने स्वागत करेंगे, तो घरेलू मोर यह हो जाएगा, ठीक। कहाँ के, किस नगर के घरेलू मोर, उज्जैन, किस नगर के घरेलू मोर, मोर का, किस नगर के घरेलू मोर मेघ का स्वागत करते हैं, तो उज्जैनी नगरी के घरेलू मोर मेघ का स्वागत करते हैं। यह मित्रों हो जाएगा हम लोगों का 6वां प्रश्न। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि सुंदर स्त्रियों के चरणों की महावरों से अंकित वाला भवन कहाँ का है, तो मित्रों कहाँ का है, इस उज्जैनी का है। यह भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक बात यह भी देखिए कि यह हरमेश, हमने क्या कहा, यह देखिए विशेष्य है, यह क्या है, विशेष्य है। और इसका देखिए यह विशेषण है क्या, कुसुम सुरभि। स्वाभाविक सी बात है, हरमेशु, यहाँ पर देखिए क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, है ना। हरमेशु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है यहाँ पर मित्रों, तो विशेष्य है। इसका विशेषण भी उसी विभक्ति वचनों से युक्त होगा। तो देखिए कुसुम सुरभिषु, उसके बाद अध्वखेदम लगता है, तो सुरभिषु, तो मित्रों यह क्या हो जाएगा, इसका विशेषण। और देखिए यहाँ पर भी कौन सा है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और देखिए यहाँ पर भी पादा पाद रागांकितेषु, यह भी मित्रों क्या है, इसका विशेषण है ना। यह परीक्षा का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कि हरमेशु का विशेषण कौन है, या फिर इस कुसुम सुरभि किसका विशेषण है, तो हरमेशु का विशेषण है। मित्रों यहाँ पर भी देखिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कहीं भी मित्रों विशेष विशेषण या निकालने के लिए ट्रिक होगा आप लोगों के लिए परीक्षा में अगर पूछे तो, है ना, कि देख लीजिए जो विशेष में जो है कि जो विभक्ति वचन है वो विशेषण में भी है कि नहीं है, ठीक। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी हमने कहा जालोद गिरह, यह भी देखिए क्या है मित्रों, खिड़की से निकले हुए धुएं, है ना, तो केश संस्कार धूप है। यहाँ पर भी देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन यहाँ भी है, यह भी क्या है, विशेष विशेषण, ठीक है। तो यह भी इसका विशेष विशेषण है, तो यहाँ भी मित्रों हम लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए अच्छा अब इसमें देखिए, हाँ तो अगला प्रश्न इसमें से कि मेघ कहाँ की, किस भवन की, कहाँ की शोभा के भवन को देख करके अपनी मार्ग की थकावट को दूर करता है मित्रों, तो उज्जैनी के भवन को देख करके वो अपने मार्ग की थकावट को दूर करता है, ठीक। तो हम समझते हैं मित्रों अभिष्य श्लोक की प्रश्नोत्तरी पूर्ण हो गई, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो देखा जाए अब इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को प्रारंभ करते मित्रों। जालोद गिरणहि, अर्थात जालेभ्य उदगीर्णा, जाली से निकले हुए। तो मित्रों कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, पंचमी तत्पुरुष समास। अब विभक्ति इसमें कौन सी है, तो हम जब समास करके इनका जब हम सुआदि की उत्पत्ति तो करना ही है,
तो मित्रों इसमें हम वही विभक्ति लगाएंगे जो यह तो विशेषण है, क्या है यह विशेषण है, तो जो विशेष्य की रहेगी वही विभक्ति इसमें भी लगाएंगे। तो इसका विशेष्य क्या है, केश संस्कार धूपहि, है ना। तो धूपहि में इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति बहुवचन, है ना, अर्थात ऐसे धूपों के द्वारा। ठीक, तो तृतीया बहुवचन, तो हम यहाँ पर समास करके भी क्या लगा लेंगे, तृतीया बहुवचन। राइट मित्रों, अब जब परीक्षा में पूछने दीजिए, वैसे जब अध्ययन कर लेंगे तो पूछने दीजिए कि जालोद गिरडहि में कौन सा समास है, तो पंचमी तत्पुरुष समास है। जालोद गिरडहि में विभक्ति कौन सी है, तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। अब पूछ दे जालोद गिरडहि विशेषण किसका है, तो के संस्कार धूपहि का है ना, हो गया। इससे बाहर क्या पूछेगा। अब देखिए उदगिरडहि, तो उदगिरडहि का तो आप लोग जन्म करते, उद धन गृह धन कट, कट प्रत्यय लगा हुआ, इसमें कैसे भी हल कर लेंगे। अब देखिए उपचित वपुः, उपचिता नाम वपुः यस्य सः, पुष्ट शरीर वाला, अर्थात मित्रों बहुव्रीहि समास। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इससे समास पूछ देगा, किसका अर्थ पूछ देगा, कि यह किसके लिए आया है यह पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए एकदम तटस्थ रहना है इसके लिए। किस संस्कार धूपहि हो गया, बंधु प्रीत्या भवन सिखी भी, है ना मित्रों। तो क्या हो जाएगा, भवना नाम सीखना, अर्थात भवन का मोर मित्रों, तो भवन घर का मोर, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अब बताइए कोई समस्या हुई, कुछ भाई बहन कह रहे हैं कि सर समास निकालने में बड़ा समस्या हो रही है, इस तरह से हिंदी निकालिए ना, पहले समास अपने आप निकलने लगेगा पीछे पीछे। ठीक, अब आगे देखिए है कि दत्त नृत्य उपहार, ठीक है, तो सीधे सीधे है मित्रों कि जिसको उपहार दे दिया गया है वह, अर्थात दत्तः नित्यमेव उपहारः यस्मै सः। ठीक, जिसको दे दिया गया वह मित्रों, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक, आगे बातें समझ में यहां पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हरमेषु कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, है ना, यहाँ पर स्पष्ट है। अस्याः, यह कौन सा किसका सर्वनाम है, किसके लिए आया है, तो जैनी के लिए आया है, इसकी चर्चा हो चुकी है, कोई समस्या नहीं। राइट, इसमें सप्तमी बहुवचन चर्चा हो चुकी है। अब देखिए कि कुसुम सुरभि, है ना, तो मित्रों कुसुम सुरभि, तो कुसुमहि सुरभिनी, तृतीया तत्पुरुष समास, कुसुमहि सुरभिनी। अब इसके बाद हम सुवाद की उत्पत्ति करेंगे, तो मित्रों हमारा जो विशेषण है, ये अरे विशेष्य है, ये तो सप्तमी बहुवचन का है, तो हम सुरभिषु कर लेंगे, यहाँ पर भी सप्तमी कर लेंगे बहुवचन। तो अब अगर पूछ दे इसमें समास कौन सा है, तो तृतीया तत्पुरुष समास है। अब अगर विभक्ति पूछे तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अब कैसे प्रश्न आप बनाएंगे कि हमको उलझाएंगे। राइट, अब देखिए मित्रों अध्वखेदम, है ना, तो मित्रों अध्वना खेदम, तो अध्वना खेदः क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास, अध्वखेदम, इसको भी नोट कर लीजिएगा ना। यथा लक्ष्मी पश्यन, अच्छा देखिए यहाँ पर पश्यन ललित, यहाँ पर मित्रों संधि हुई है, तोरली संधि, है ना, जैसे तद धन लय तल लय, तब पश्यन धन ललिता, तब न को यहाँ पर ल हो गया मित्रों, यह चीज याद रखिएगा। ठीक है, तोरली संधि यह नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अब है कि ललिता वनिता, यहाँ पर मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक, यानी कि ललित वनिता, ललिता नहीं ललित वनिता, ठीक, अर्थात सुंदर स्त्री, तो मित्रों कर्मधारय समास, विशेष विशेषण, है ना। अब आगे देखिए है कि पाद, अब है तासाम पादरागः, तासाम पादरागः, तो यहां तक जब मित्रों ले लेंगे तो हो जाएगा उनके चरण का राग, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। तहि अंकितः, उससे अंकित, तहि अंकितः उससे अंकित मित्रों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तो इस प्रकार से समास खंड खंड करते जाएंगे, फिर इन सबों का समास मिला करके यहाँ तक बना लिया गया है बहुव्रीहि समास। तो कुल मिला जुला करके यह इस प्रकार से खंड करके पूछना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग मित्रों इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे, जानकारी रहेगी, तो हम लोग कभी परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक मित्रों, हम समझते हैं कि यह आप लोगों को अच्छा अलंकार की बात करते हैं तो मित्रों इस श्लोक में उदात्त अलंकार है, एक लाइन में समझिए। ठीक, कि यह श्लोक पूर्ण हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 37वें श्लोक की तरफ।
तो अब देखा जाए अगले इस 37वें श्लोक को। भर्तु कंठच्छवि इति गणहि सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यं याया त्रिभुवन गुरोः धाम चण्डीश्वरस्य द्यूतो धूतो ध्यानम कुवलैरजोः गन्धिभिः गन्धवत्याः तोय क्रीडा नीरतिवती स्नान तिक्त हिमरुद्भिः। है ना मित्रों, अब देखिए उज्जैनी नगरी में जो महाकाल मंदिर है, उस महाकाल मंदिर को मेघ पहुंच रहा है। अब उस महाकाल मंदिर का वर्णन प्रारंभ हो जा रहा है इस 37वें श्लोक से। ठीक, तो उस महाकाल मंदिर कहाँ है, किस नदी के किनारे है, कैसा है, प्रारंभ करते हैं हम लोग। देखते हैं मित्रों। तो है देखिए भर्तु अर्थात स्वामी, भर्तु अर्थात मित्रों स्वामी। ठीक, स्वामी के कंठ छवि इति, यानी कि स्वामी के कंठ छवि वाला है। ठीक, स्वामी के कंठ छवि वाला है, छवि वाला है ना। यह सोच करके, स्वामी के कंठ छवि वाला है, यह सोच करके गण ही मने गण लोग, यानी कि प्रमथ गण लोग या फिर कह ले मित्रों की अनुचर लोग। ठीक, अनुचर लोग सादरम वीक्षमाण, यानी कि सम्मान के साथ। ठीक, वीक्षमाण माने देखे जाते हुए, है ना मित्रों। अब देखिए इसको स्पष्ट शब्दों में समझिए कि जो प्रमथ गण का मतलब हुआ कि अनुचर, जो कि भगवान शंकर के अनुचर है, जो प्रमथ गण है। तो भगवान शंकर का ये जो कंठ है वह तो जो है कि थोड़ा सा सांवला है, काला है, क्योंकि विष का पान कर लिए थे। उसी भगवान शंकर के कंठ के रंग के समान, कंठ के छवि के समान वह मेघ है। तो उनके जो भगवान शंकर के जो अनुचर हैं, वह प्रमथ गण हैं, वह सोचेंगे कि अब तुमको देख करके हे मेघ, यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, वह तुमको देख करके यह प्रमथ गण सोचेंगे कि यह स्वामी के कंठ छवि वाला है। यह सोच करके वह तुमको सम्मान के साथ देखेंगे, है ना मित्रों। जो भी होता है देखते हैं, कोई राम सीता इत्यादि का रूप भी धारण कर लेता है, तो यह राम के रूप को धारण किया हुआ, ऐसा सोच करके हम लोग बड़े ही सम्मान के साथ उनको देखते हैं, जबकि रियल है कि हम लोग जानते हैं कि राम नहीं है। ठीक, बस वही बातें यहाँ पर भी आप लोग लागू कीजिए, है ना, कि हे मेघ, यह कंठ के स्वामी के कंठ के समान छवि वाला है। यह सोच करके सम्मान के साथ उन प्रमथ गणों के द्वारा देखे जाते हुए तुम पुण्यम याया मतलब चले जाना। तो कहाँ जाना, तो कह रहे पुण्यम मतलब पुण्य, इस पुण्य धाम मने धाम। थोड़ा सा मित्रों अन्वय बनाकर पढ़ते हैं इधर उधर, तब बड़ा ही अच्छे से समझ में आएगा। तो कह रहे कि सम्मान के साथ देखे जाते हुए तुम उस पुण्य धाम को चले जाना। तो मित्रों किस पुण्य धाम को चले जाना, प्रश्न उठता है ना। कह रहे उस पुण्य धाम को जो कि त्रिभुवन गुरु, जो तीनों भुवनों का गुरु है, जो तीनों भुवनों का क्या है, गुरु मने गुरु है। कौन गुरु है, उसके धाम चले जाना। जो तीनों भवन का गुरु है उसके धाम चले जाना। तो तीनों भवन का गुरु कौन है मित्रों, चंडीश्वरस्य। चंडीश्वर अर्थात यूं कह ले मित्रों महाकाल, है ना। ठीक, या चंडीश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि मंदिर तो उन्हीं का है। आगे बातें समझ में ना। अब इन दोनों पंक्तियों के अर्थ को पहले क्लियर कर लेते हैं कि हे स्वामी, अरे हे मेघ, स्वामी के कंठ छवि वाला है, यह सोच करके प्रमथ गण के द्वारा सम्मान के साथ देखे जाते हुए तुम तीनों भवनों के गुरु चंडीश्वर के धाम चले जाना, अर्थात महाकाल के धाम चले जाना। अर्थ स्पष्ट हो गया मित्रों। अब देखिए वह महाकाल का मंदिर है ना, वह कैसा है। अब उस महाकाल के यह धाम है ना, यह धाम अब कैसा है, अब इनकी विशेषताओं के बारे में और गंधवती नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कि सुनिए कि यह
यह जो धाम है, हे मेघ, वह जो धाम है वह देखिए धूतोधानम, यानी कि वह प्रकंपित है। धूतोधानम अर्थात कर है कि वहां का उपवन उप कम उप इस तरह से कह ले, यहां उपवन कंपित, उपवन कंपित हो रहा है, कंपित हो रहा है, राइट है ना। तो कह रहे तुम, अब वह देखो वह धाम कैसा है, तो कह रहे मित्रों जहां, अब मेघ से यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, जहां की उपवन कंपित हो रहा है, जब तुम उस महाकाल चंडेश्वर के धाम तुम जाओगे तो सुन लो वह धाम कैसा है। कर वह धाम, वहां पर धाम में उपवन कंपित हो रहा है। तो मित्रों वहां का जो धाम है, महाकाल का मंदिर, वहां पे बगीचा है, वह बगीचा क्या कर रहा है, कंपित हो रहा है, हिल रहा है, कांप रहा है। तब प्रश्न उठेगा ना कि वहां पे हिल रहा है, कांप, वह कंपित हो रहा है, तो क्यों कंपित हो रहा है। तो मित्रों सीधा सा उत्तर है कि हवा चल रही होगी इसलिए कंपित हो रहा है, यह स्वाभाविक सी बात है ना। तब फिर प्रश्न उठता है कि कैसी हवा वहां पे चल रही थी कि वह कंपित हो रहा था, तेज से, धीरे से, सुगंध से, दुर्गंध से, कैसी हवा। तब चलते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं कि वहां की कैसी हवा थी, किस हवा से वहां का बगीचा कंपित हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कुवलय रजो गंधी भी। तो पहला विशेषण बताते हैं, मरुद्भी मतलब देखिए मित्रों यहाँ पर हवा है, ठीक, यहां से भी पढ़ लेते हैं, है ना, कि वहां का धाम उस हवा के कारण उपवन वहां का कंपित हो रहा है। तो यह हवा कैसी है, इस मरुद्भी का विशेषण देखिए। करिए जो हवा है कुवलय, कुवलय अर्थात मित्रों कमल, स्पष्ट हो गया, कमल। और रजो मतलब कमल के पराग, रज मतलब क्या ले लेंगे, पराग से। गंध भी मतलब सुवासित है, अर्थात कह ले कि कमल पराग से वह सुवासित है, सुगंधित है, ठीक। तो कह रहे जो हवा कमल के पराग से सुवासित है, सुगंधित है, ऐसी हवा से वहां का उपवन कंपित हो रहा है उस धाम का, ठीक। अब फिर बताते हैं, यह हवा का एक है नहीं और विशेषण अब बता रहे हैं कि वह और हवा कैसी सुगंधित है। तो कह रहे गंधवत्याह, है ना, अर्थात गंधवती नदी के द्वारा, है ना मित्रों, गंधवती नदी से, गंधवती नदी के जल, तो ये मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर जल। और क्रीड़ा नीरत, यानी कि क्रीड़ा में, नीरत मने रत, क्रीड़ा रत यानी क्रीड़ा में लगी हुई, कौन, युवतियां, ठीक। और उसके बाद करें युवतियों की, यानी कि वहां की जो गंधवती नदी है उस गंध नदी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं युवतियां। और क्या कर रही हैं, स्नान भी कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो जल क्रीड़ा के स्नान, अब यहाँ पर मित्रों स्नान तिक्ता ही मतलब हो जाएगा मित्रों सुगंधित, यहाँ पर अर्थ लगा लेंगे। जब हम लोग यहाँ पर सुगंधित अर्थ लगा लेंगे तो स्नान से सुगंधित हो जाएगा। और फिर स्नान के यहाँ पर हम लोगों को अर्थ लगाना पड़ जाएगा मित्रों कि चंदन इत्यादि से, ठीक। जब वह नहा रही अर्थात चंदन इत्यादि का लेप करके वहां की युवतियां उज्जैनी के जा करके गंधवती नदी में नहा रही हैं, रति क्रीड़ा कर रही हैं, अर्थात रति क्रीड़ा जल क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। तो उससे उस गंधवती नदी का जल मित्रों क्या हो गया, सुगंधित हो गया। अब जहां का जल मित्रों सुगंधित हो गया, अब वहां से जब हवा बहेगी तो वह भी तो उसी प्रकार के सुगंध से युक्त बहेगी। अब सिंपल सी बात है, यदि जैसे मित्रों हम लोग गंदे नाले के पास खड़े हो जाते हैं तो उस नाले का पानी गंदा होता है, तो वहां से भी हवा जब बहेगी तो उस गंदे नाली का पानी भी दुर्गंध से युक्त हो जाएगा और हम लोगों को वह मिलेगा। लेकिन वह महाकाल का मंदिर जो है इस गंधवती नदी के किनारे है, पास में है। और उस गंधवती नदी का जो जल है वह वहां की युवतियां जल क्रीड़ा करने से, चंदन इत्यादि का लेप लगा करके नहाने से वहां का जल जो है वह सुगंधित हो गया है। तो जब उस सुगंधित नदी से जब वायु बहेगी तो वह भी मित्रों कैसी होगी, सुगंधित। उस सुगंधित हवा से क्या हो रहा है, यह उपवन कंपित हो रहा है। उस महाकाल मंदिर को तुम चले जाना, है ना मित्रों, उस पवित्र मंदिर में तुम चले जाना, ठीक। अब पुनः एक बार अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हे मेघ,
स्वामी के कंठ छवि वाला है, यह सोच करके ये प्रमथगढ़ों के सम्मान के साथ देखे जाते हुए तुम तीनों भवनों के गुरु महाकाल चंडीश्वर मंदिर को चले जाना, और वहां का जो धाम है वह कमल पराग से सुवासित और गंधवती में नदी में जल क्रीड़ा में रत युवतियों के चंदन आदि स्नान के लेप लगाने से सुगंधित, इन सुगंधित हवाओं से उपवन वहां का कंपित हो रहा है। उस पवित्र मंदिर को तुम चले जाना। तो मित्रों, सिंपल सी यहाँ पर बातें हैं कि महाकाल का मंदिर है, वहां पर बगल में ही गंधवती नदी है। ये सारी बात हम आप लोगों को चित्र के द्वारा भी समझाएंगे आगे की कक्षा में, ठीक है ना। और वहां बगीचा है, वह बगीचा कंपित हो रहा है वहां की सुगंधित हवाओं से। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसको मित्रों प्रश्नोत्तरी की दृष्टि से। पहला प्रश्न है ना कि किसके स्वामी के कंठ छवि वाला मेघ है? किसके स्वामी के कंठ छवि वाला मेघ है मित्रों? तो गण ही, अर्थात प्रमथगढ़ के स्वामी के कंठ छवि वाला मेघ है। प्रश्न संख्या 1 हो गया। ठीक, अब दूसरा प्रश्न, मेघ कैसी छवि वाला है? मेघ कैसी छवि वाला है? ऑप्शन दे सकता है, इसलिए कि पहले भी हम लोग देखिए मेघ की विष्णु गोप वेशधारी मोर पंख गोप वेशधारी विष्णु के भी उपमा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखिए शिव के कंठ की अब करे उस छवि के समान है। तो यहाँ से यह हो जाएगा ऑप्शन जैसा हो जाएगा कि मेघ किसके कंठ की छवि के समान है? तो शिव के कंठ के छवि के समान है। यह दूसरा प्रश्न, फिर से समझिए, मेघ किसके कंठ की छवि के समान है? तो शिव के कंठ की छवि के समान है। अब अगला प्रश्न कि प्रमथगढ़ों का भर्तृ माने स्वामी कौन है? प्रमथगढ़ का स्वामी कौन है? तो मित्रों कौन है? शिव है। यह हो जाएगा हम लोगों का तीसरा प्रश्न। अब आगे देखिए, है ना कि चलिए और भी इसमें से प्रश्न अगर उल्टेंगे पलटेंगे तो बनेगा मित्रों, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हम लोग, है ना कि तीनों भुवनों का गुरु कौन है? तीनों भुवनों का गुरु कौन है? तो मित्रों चंडीश्वर से, यानी कि चंडीश्वर है। फिर से प्रश्न को समझिए, चौथा प्रश्न हम लोगों का कि तीनों भुवनों का गुरु कौन है? तो चंडीश्वर है। चंडीश्वर को क्या कहते हैं? तो महाकाल कहते हैं, है ना, महाकाल कहते हैं। उज्जैनी के बाद भवन का दर्शन करने पर, मतलब उज्जैनी में छोड़ देते हैं इसको, कि महाकाल का मंदिर कहाँ है? अब अगला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा चुका है कि महाकाल का मंदिर कहाँ है मित्रों? तो उज्जैनी में है, राइट। और महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है? छठा प्रश्न हो जाएगा हम लोगों का, तो गंधवती नदी के किनारे है, राइट। चलिए अब इस पंक्ति में चलते हैं। गंधवती नदी का जल कैसा है? गंधवती नदी का जल कैसा है मित्रों? तो युवतियों, बस यहाँ पर लिख लीजिए, तो यह क्रीड़ा नीरत युवती स्नान तिक्त ही, बस ये हो जाएगा गंधवती नदी के जल का विशेषण, राइट। चलिए अब आगे, हो सकता है मित्रों यह देखिए लिखते हैं कि गंधवती नदी इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वह उसका जल हमेशा सुगंधित रहता होगा वहां की स्त्रियों इत्यादि के नहाने के कारण, इसलिए इसको गंधवती ही कह दिया गया, राइट। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण सबसे प्रश्न यह भी है कि महाकाल का मंदिर किस नदी के हवाओं की बगीचों से कांपते हुए युक्त है? तो मित्रों गंधवती नदी की, है ना, या फिर महाकाल के मंदिर का बगीचा किस नदी से के जल से सुगंधित हवाओं से कांप रहा है? तो गंधवती नदी के। ठीक है मित्रों, इसमें से देखिए भयंकर भयंकर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए एकदम यह नोट रहे, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें विशेष विशेषण भी देख लेते हैं। यह देखिए गंधवती नदी रही, यहां पर देखिए यह कमल पराग से सुवासित, एक यह क्या हो गया विशेषण, ठीक। किसका विशेषण? इस हवा का, यह क्या हो गया विशेष्य। और दूसरा है यह इसका विशेषण, ठीक है ना, यह भी विशेषण है दूसरा, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को।
तो देखा जाए मित्रों इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को भर्तु है कंठच छवि रीति। ठीक, कंठच छवि यह पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा समास है। तो मित्रों कंठस्य छवि रीव छवि यस्य सह कंठच छवि, तो क्या हो जाएगा मित्रों, बहुव्रीहि समास। नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, वैसे हो सकता है तो आप लोगों के पुस्तक में दिया हो, है ना, कि कंठस्य छवि रीव छवि यस्य सह कंठच छवि। राइट, इति गण ही तृतीया विभक्ति बहुवचन है मित्रों, कोई समस्या नहीं। साधारण वीक्षमाणा सानस प्रत्यय स्पष्ट यहाँ पर नजर आ रहा आएगा तो अर्धनिद्रा में भी हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं यहाँ पर होगी आप लोगों को। पुण्यम यायाह, यह देखिए मित्रों है लिंग लकार है, यहाँ पर एकदम नोट कर लीजिए लिंग लकार। और यायाह का अर्थ इसका हो जाएगा कि अवश्य ही जाना, अर्थात उस महाकाल मंदिर पर तुम अवश्य जाना। ठीक, आगे देखिए त्रिभुवन। त्रिभुवन, त्रिभुवन में मित्रों आप लोग वैसे ही हल कर लेंगे एकदम धड़धड़ा करके, द्वंद्व समास, कोई समस्या नहीं। गुरुधाम चंडीश्वरस्य, चंड्याः ईश्वरः, चंडी का ईश्वर। तो चंडी का ईश्वर कौन है, चंडी अर्थात दुर्गा काली, है ना, या फिर यो कह ले कि पार्वती आद्य शक्ति। तो चंडी ईश्वर से मित्रों, तो चंडी का ईश्वर चंड्या ईश्वर है, कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, एकदम नोट कर लीजिएगा। फिर आवश्यकता अनुसार हम लोग सु आदि की उत्पत्ति करके इसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके बना लेते हैं, चंडीश्वर से बन जाता है। ठीक, कुछ भी पूछ दे, विभक्ति पूछ दे तो, समास पूछ दे तो मित्रों एकदम इस प्रकार से पढ़ लीजिए, एकदम तटस्थ रहिए आप लोग। द्यूतोदानम, द्यूतोध्यानम, है ना मित्रों। अब द्यूतोध्यानम यानी कि जहां का यह बगीचा कहां पर है, गन 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 गन, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कुवलय रजगंधिभिः, रजगंधिभिः गंधवत्याः, तो मित्रों तो यह क्रीड़ा, अब यहाँ पर मित्रों जो समास होगा इतना तोड़ करके नहीं पूछने जाएगा, है ना। अब जैसे तो यह क्रीड़ा, जल में क्रीड़ा, तो सप्तमी तत्पुरुष। नीरत, तो उसमें रत, यहाँ पर भी मित्रों सप्तमी तत्पुरुष। युवती स्नान तिक्त है, उनके से सुगंधित। ठीक, तो तृतीया तत्पुरुष। तो इस तरह से अलग अलग करके हम लोगों को करना पड़ेगा मित्रों। तो हम समझते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो इसमें का महत्वपूर्ण था वह था मरुद्भी का विशेषण, तो हम लोगों ने अध्ययन कर ही चुका है। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा में यहीं तक रहने देते हैं, इतना ही तक। और हम समझ रहे हैं कि आप लोग 3 श्लोक पढ़ करके थोड़ा सा 1 घंटा तो लगभग हो ही जा रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को मित्रों कक्षा कैसी लगती है कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। आज थोड़ा समय डिस्टर्ब हो, खैर कोई बात नहीं। चलिए हम लोग अब कल मिलते हैं ठीक इसी समय 7:30 बजे। ठीक है मित्रों, नमो नमः।